योग के बारे में समझेंगे। योग का बहुत ही अहम पड़ाव जो है ये अष्टांग योग। अष्टांग योग अगर फॉलो कर लिया जाता है तो ऐसा समझ सकते हैं कि योग की सारी विधाएं जो हैं उसमें आ जाती हैं। तो आज हम लोग अष्टांग योग के बारे में डिटेल में समझेंगे। अष्टांग योग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर द प्रैक्टिशनर्स ऑफ योगा। जो भी योग के प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं योग में सफल होना, तो उनको अष्टांग योग का पालन करना ही चाहिए और उनको करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं, अष्टांग योग का पालन नहीं करते हैं, तो वो एक्चुअली योगा नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। Ashtanga yoga has been explained by the Maharishi Patanjali. He is elaborated all the 8 elements, limbs of yoga. इसको एलिमेंट्स बोल सकते हैं या अंग बोल सकते हैं। ठीक है, अष्टांग योग को 8 अंग है, मतलब यू कैन से 8 स्टेप्स है। एक एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि ये अष्टांग योग जो है हमें दिए हैं ताकि हम अपने जीवन को योग में सफल बना सकें। आइए देखते हैं अष्टांग योग को और डिटेल में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानी। पतंजलि महाराज पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में अष्टांग योग के बारे में चर्चा किए हैं। ये क्या क्या 8 अंग हैं उसके विषय में पतंजलि महाराज इस सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। अष्टांग योग के ये 8 जो है आयाम कौन कौन से हैं उसके बारे में डिटेल देखते हैं। यम पहला जो है स्टेप्स है, जो योगी है उसको यम का पालन करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल, माने अपने ऊपर कुछ डिसिप्लिन है उसको उसे पालन करना होगा। ठीक है, जैसे डिसिप्लिन यू कैन से अपने लिए डिसिप्लिन या बाहरी जगत के प्रति उसका क्या क्या दायित्व होगा, वो यम के अंतर्गत आते हैं। इसको भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। नियम कुछ कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको अगर अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया जाए तो हमारा इंटरनल प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग नियम कहते हैं। आसन फिजिकल पोस्चर, कई सारी शारीरिक जो है शरीर से रिलेटेड आसनों को करते हैं, डिफरेंट पोस्चर को बनाते हैं। ठीक है, कई सारी अपने शरीर के आकृतियों को बनाते हैं जिससे हमारे शरीर में जो है बल मिलता है, शक्ति मिलती है। ठीक है, शरीर में रक्त का संचालन सही ढंग से होता है, मांसपेशियां, हड्डियां, इंटरनल ऑर्गन, कोशिकाएं, ये सब क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, शक्तिशाली होती हैं आसनों से। इसे ही हम लोग फिजिकल पोस्चर कहते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम के माध्यम से हमारी प्राणिक ऊर्जा जो है पावरफुल होता है। इसे ब्रीदिंग कंट्रोल कहते हैं। जैसे जैसे ब्रीदिंग कंट्रोल हमारा बढ़ता जाता है, प्राणिक ऊर्जा हमारी बढ़ती चली जाती है। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, कंट्रोल ऑफ सेंसेस। हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं उस पर हमें विजय प्राप्त करना है, उससे हमें कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजों को हम लोग प्रत्याहार में समझेंगे। फिर धारणा, सारे थॉट्स को, अपने चित्त की सारी वृत्तियों को हटाकर एक वृत्ति जब रह जाती है जिस पे हम लोग रात दिन चिंतन मनन करते रहते हैं। अगर बाह्यिक दुनिया के लिए यही एक वृत्ति रखें तो बाह्यिक जगत में सफल होया जा सकता है, और आंतरिक जगत में यही एक वृत्ति अगर रखें कि हमको मुक्ति पाना है तो आंतरिक जगत में सफल हुआ जा सकता है। और इस तरह से धारणा हमारा बनता है और इसी पे लगातार हम लोग मेडिटेट करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, इसी को अपने लक्ष्य को देखते रहते हैं। ठीक है, और यही एक बार धीरे धीरे हमें सफलता की तरफ यही ध्यान लेके जाता है और जिसे हम समाधि कहते हैं। ठीक है, ट्रांसीडेंस मतलब लिबरेशन बोल सकते हैं, मुक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, और यही हमारा योग का परम लक्ष्य होता है। तो जैसा कि हम लोग अगर देखें कि धारणा तक अगर बाह्यिक चीज़ों को करते हैं, बाह्यिक दुनिया में किसी चीज़ पर हम धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें उसमें नाम, जस, शोहरत, ऐश, जो भी अपने
बाहरी दुनिया के लिए जो सफलता का आयाम तय करता है, जैसे नाम हो जाए, शोहरत हो जाए, वो सब मिल जाता है। लेकिन आंतरिक जगत में हमें क्या चाहिए? समाधि, मुक्ति, लिबरेशन। ठीक है, ये सारे 8 स्टेप्स अगर हम लोग जीवन में फॉलो करते हैं तो हमें जरूर सफलता मिलती है। इन सबको डिटेल में हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें और समझते हैं। अष्टांग योग को हम लोग 2 भाग में बांटा हुआ है। पतंजलि महाराज डिवाइडेड द अष्टांग योगा इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन बहिरांग योगा, सेकेंड वन अंतरांग योगा। तो बहिरांग योगा में क्या है? द बोर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ बहिरांग योगा इज टू प्यूरिफाइंग द ह्यूमन लाइफ, प्यूरिफिकेशन ऑफ फिजिकल, सोशल, पर्सनल एंड सेंसरी, जिसको बोलते हैं इंद्रियास, एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ग्रेजुअली पॉसिबल थ्रू योगा। अब ये कौन कौन से हैं? यमा, नियमा, आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार। तो बहिरांग योग में ये 5 जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये 5 को फॉलो करते हैं केवल कोई साधक, केवल 5 को ही फॉलो करते हैं, आगे वो नहीं जाना चाहता है, तो वो बाहरी दुनिया में सफल होगा। बाहरी दुनिया की सब चीज़ उसको मिल जाएंगे, लेकिन बाहरी दुनिया का जो भी चीज़ आपको मिलेगा वो क्या देता है? अंततः दुख ही देता है। इसीलिए बाहरी दुनिया की तो चीज़ों को लेना है, लेकिन साधक को चाहिए कि वो अंतरांग योग के लिए भी तत्पर हो। अंतरांग योग जो नहीं करेंगे वो बाहरी दुनिया में सफल तो हो जाएंगे, लेकिन अंततः उन्हें कष्ट ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए अंतरांग योग भी बहुत आवश्यक है। अंतरांग योग में क्या आता है? वो है आपका प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान और समाधि। क्या क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि। इन तीनों के लिए जो है तत्पर होना साधक का परम लक्ष्य है। इन तीनों के लिए भी साधक को तत्पर होना चाहिए, ताकि वो अपने आंतरिक जगत में भी सफल हो सके। तो 2 भाग यहाँ पे निकल गया अष्टांग योग का, बहिरांग योग और अंतरांग योग। तो जो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो सच्चा साधक है, जो वास्तव में अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, तो उन्हें पहले अंतरांग योग फिर बहिरांग योग दोनों को अपनाना चाहिए, जिससे कि उसका बाहरी जगत में सफल हो सके और आंतरिक जगत में। अब आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इनको डिटेल में। धन्यवाद।